हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी वीडियो इसको हम लोग बताना चाह रहे हैं इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो लास्ट में जाकर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। ठीक है, उस लोगों को आप लोगों को जो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हम लोग बेसिक से चलना स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिक से सीखते सीखते हम लोग एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटा कुछ लेके सीखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 2-3 सीखेंगे एग्जाम्पल लेके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। ठीक है, क्वेश्चन पर हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर कुछ 80 का 20% ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए 80 का 20% ज्ञात कीजिए। इस तरह का 80 रुपया है और 20% इसका ज्ञात करना है। 80 या कुछ भी, मान लो 80 रुपया है, 80 समान कुछ भी 80, उसका 20% हम लोग को ज्ञात करना है। तो 80 जो है पहले उसको लिख लेंगे। अब का मतलब क्या होता है? गुना, तो उसको गुना का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 20 है तो 20 लिखेंगे। अब परसेंट जैसे भी हटता है तो परसेंट का मतलब क्या होता है? 100, तो परसेंट का चिन्ह हटता है तो नीचे में 100 लगता है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब क्या बचा? यहाँ 8 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 8 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा? 16। तो 80 का 20% कितना आया? 16। तो ये इसका परसेंटेज है। ठीक है, तो आइए हम लोग और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं किस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है, वो चीज़ हम लोग समझेंगे। अब यहीं पर मान लेते हैं हम लोग हम लोग 100 का 30%। 100 का 30% क्या होगा? तो हम लोग पहले क्या है? 100 है तो 100 लिखेंगे। उसके बाद क्या है? का मतलब क्या होता है? गुना। उसके बाद 30% का मतलब क्या होता है? 100। तो यहाँ 2 0 से 1 0 है, 1 0 कैंसिल, क्या बचा? 10। हम लोग क्या लिखेंगे? 10 गुना 3 बराबर 30। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पर कुछ, अगर हम लोग यहाँ 100 ले लेते हैं तो यहाँ पर 100 है तो यहाँ 25% है। 100 का 25%, तो यहाँ 25 लिख लेते हैं। 100 का 25% क्या होगा? तो अब यहाँ 100 लिख लेंगे। का मतलब गुना 25 क्या है? 25, तो 25 लिख लेंगे। बटे में परसेंट हटे तो क्या आएगा? 100। ठीक है, अब यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 25 ही होगा बराबर 25। 100 का 25% क्या होगा? 25 ही होगा। तो इस तरह से कुछ भी आएगा दिया हुआ तो इसको हम लोग का मतलब होता है गुना, और जितना है उसके नीचे 100 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि किस तरह का इसको सॉल्व किया जाता है, किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? राम अपने आय का 20% बच्चों पर, है ना, 40% राशन पर, 10% अन्य एक्स्ट्रा खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3600 रुपया है तो कुल आय ज्ञात करो। कहने का मतलब है कि वो अपना आमदनी, जितना उसके पास आमदनी होता है उससे वो 20% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, और 40% वो घर का राशन में खर्च करता है, और 10% वो अन्य एक्स्ट्रा खर्च है उसके पास। यदि उसकी बचत 3600 रुपया है, इतना सब खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचता है? 3600 रुपया बचता है, तो कुल आय ज्ञात करो। यानी कुल उसकी आमदनी इनकम क्या है, वो चीज़ हम लोग को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके ट्रिक क्या है? देखिए, सबसे पहले लिख लेना बच्चों। क्या है? बच्चों पर कितना खर्च करता है? 20%। ठीक है, उसके बाद क्या है? राशन। तो राशन पर कितना खर्च करता है? राशन पर कितना खर्चा करता है? 40%, तो 40% लिख लेंगे। उसके बाद क्या? अन्य खर्चा यानी एक्स्ट्रा खर्चा उसका क्या है? 10%, तो लिख लेंगे अन्य खर्च 10%। ठीक है, अब इसको टोटल जोड़ लेंगे। क्या? 0 0 0, तो क्या है? 0, 2 और 4 6 और 1 7, कितना आ गया? 70%। तो उसका बचत क्या है? 30%। 100 पर ही ना परसेंट निकाला आता है, तो 70% खर्च हुआ, तो बचत क्या है? 30%। तो लिख लेंगे बचत क्या आ गया? 30%। क्या बचत उसका हुआ? 30%। ठीक है,
अब बचत 30% और बचत क्या 3600 दे रखा है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर 30% बचत कितना है 3600। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 3600 को ऊपर लिखे नीचे में कितना है 30, इससे काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या बचा 3 एकम 3, 3 दूना 6, जीरो का जीरो, क्या बच गया 120। अब परसेंटेज किस पर निकाला 100 पर, तो हम लोग 100 गुना 120 पर लगा देंगे। ठीक है, 100 गुना 120 करेंगे कितना आएगा बराबर 12,000। ठीक है, तो इसकी कुल आमदनी कितने थे 12,000। ठीक है, यही चीज़ हम लोग को ज्ञात करने के लिए कह रहा था कि उसकी कुल आय क्या थी, कुल यानी इनकम क्या था उसका 12,000 रुपया था, कितना था 12,000। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 फिर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले, है ना, और वह 2400 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कौन। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, किसी परीक्षा में उतरने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है, यानी किसी एग्जाम को पास करने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले, एक छात्र को कितना अंक मिले 43% अंक मिले, तथा 42 अंक में फेल हो गए, 42 नंबर से वो फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी परीक्षा यह पूछ रहा है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, परीक्षा कितने नंबर का परीक्षा हो रहा था लिया था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पास लिख लेंगे एक तरफ, कितने पास, तो कितने अंक में पास था 50%। ठीक है, अब क्या है विद्यार्थी, तो इधर विद्यार्थी लिख लेंगे, विद्यार्थी तो कितना अंक लाया वो 43%, तो लिख लेंगे 43%। ठीक है, यहाँ 50%। तो दोनों में देखना है कि अंतर डिफरेंस क्या है, या 50% में पास था वो लाया कितना 43%, तो डिफरेंस कितना अंतर 7% का, तो लिख लेंगे 7%। अब वो कितने अंक में फेल हुआ 42, तो इधर लिख लेंगे 42। ठीक है, अब इसका हम लोग एक परसेंट निकालेंगे, तो क्या करेंगे 42 से सबसे पहले हम लोग 42 से 7 को भाग लगाएंगे, कितना है 6 7 42, कितना आ गया 6। तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का क्या होता है, परसेंटेज जब भी हटता है तो 100 में आता है, तो क्या करेंगे हम लोग 100% का, तो क्या करेंगे 100% है, तो इसको हम लोग 100 से गुना करेंगे 6 को, तो बराबर कितना आएगा 600। कितने नंबर का एग्जाम हुआ था 600 नंबर का एग्जाम था, है ना। इसको एक बार हम लोग दोबारा रिपीट समझते हैं। किसी परीक्षा में उतरने के लिए यानी पास होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य यानी नेसेसरी है, जरूरी है। एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा 42 अंक में फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा कुल मार्क्स पूछ रहा है कि कुल नंबर कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, तो इसका 600 नंबर का एग्जाम हुआ था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।